स्टूडेंट्स आज की क्लास में देखो हम बेर इन्फिनेटिव सीखेंगे और टू इन्फिनेटिव सीखेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव एक वर्ब की टाइप होती हैं। जैसे एक होता है पहला इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है, जीरंड और पार्टिसिपल मैं पहले करवा चुका, पिछले क्लास में देख लेना। आज मैं बेर इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा कि बेर इन्फिनेटिव क्यों बोलते हैं। बेर का मतलब होता है विथाउट। ठीक है, विथाउट विथाउट टू, टू प्लस वी वन लग जाए ना उसको टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, और वी वन आ जाए विदाउट टू के उसको बेर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये देखो कैसे आएगा। ए बेर इन्फिनेटिव इज ए वर्ब फॉर्म दैट इज यूज विथाउट द वर्ड टू। इट इज ऑल्सो नोन एज ए बेर वर्ब, इसको बेर वर्ब भी बोलते हैं। बेर फुटेड बोलते हैं, बेर फुटेड नंगे पैर, तो मतलब यहाँ पर विदाउट टू। और ए बेर इन्फिनेटिव एग्जाम्पल है द वर्ब गो इज ए बेर इन्फिनेटिव, वेर है जहाँ पर द वर्ब टू गो इज ए टू इन्फिनेटिव। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई, बेर इन्फिनेटिव हैं वो ऑफन प्राय यूज़ की जाती हैं कंजंक्शन विद ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इनका कंजंक्शन कर दिया जाता है, मतलब इसको जोड़ दिया जाता है। कैसे, डू है और बी। अब डू हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेगी, डू डज और डिड, ये इसकी फॉर्म होती है डू की। और यहाँ पे हैव की क्या होती है, हैव, हैज़ और हैड। ठीक है, और बी की क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बींग और बीन। ये इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। अब इसी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ डू यू नो मी, क्या तुम मेरे को जानते हो। तो डू के बाद जो वर्ब आ रहा है वो नो आ रहा है, तो नो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेर इन्फिनेटिव है। लेकिन नो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्शन वर्ब कर रहा है, एक्शन एक्शन। ठीक है, ये एक्शन वर्ब कर रहा है जानने का, नो जानने का। ये वर्ब ऑफ सेंसेस में काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब विच वर्ड फॉलोड बाय बेर इन्फिनेटिव। अब बेर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देखो बेर इन्फिनेटिव कहाँ पे यूज होता है, द जीरो और बेर इन्फिनेटिव इज यूज आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन समझना बहुत जरूरी है। सी, फील, हियर, नोटिस, टच, स्मेल, रिमेंबर, फॉरगेट, हेट, लव, ये सारी सेंसेस जो हमारे 5 सेंसेस है ना उनसे रिलेटेड हैं। आँख, नाक और सूंघने की शक्ति, टच करने की जो भी है ना 5 सेंसेस। अब मैनी ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे मे, शुड, मस्ट, इनके बाद और इनके बाद। द वर्ब्स मेक एंड लेट, मेक और लेट के बाद। एंड द एक्सप्रेशन हैड बेटर एंड वुड रेदर। ठीक है, ये तो वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी, फील, हेयर, टच, नोटिस वगैरह। और ऑक्सिलरी वर्ब होती है कौन सी, मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, मे, शुड, मस्ट, विल, वुड, कैन, कुड, माइट, ought to, ये सब। और द वर्ब्स मेक एंड लेट, इसने दो ने लिखी, मेक, लेट, हेल्प और बिड, इनके बाद भी बेर इन्फिनेटिव आएगा। और कौन कौन से एक्सप्रेशन है, हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सुनर। ठीक है, इनके बाद भी क्या आएगा, बेर इन्फिनेटिव आएगा, क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। वुड रेदर, वुड सुनर, हैड बेटर, ये सब। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखूँ आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसको हंसाया। अब मेक की सेकंड फॉर्म मेड है, तो यहाँ पे मेड एक्शन वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब है, मतलब यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट। और यहाँ पर मेड हिम, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या आ गया, लाफ, मैंने उसको हंसाया। तो यहाँ पर लाफ है ना, लाफ, ये बेर इन्फिनेटिव है, बेर इन्फिनेटिव। आई मेड हिम टू लाफ नहीं आएगा, ये रूल है। ठीक है, लेकिन अगर ये पैसिव है, मैंने जो अभी सेंटेंस लिखा था एक्टिव में था, लेकिन पैसिव है तो उसके साथ टू लग सकता है। कैसे, जैसे देखो ही वॉज मेड टू लाफ, यहाँ पे आएगा ही वॉज मेड, उसको हंसाया गया, किसी के द्वारा हंसाया गया ना, तो यहाँ पे टू लाफ आएगा। ही वॉज मेड लाफ नहीं आएगा। लेकिन लेट में है ना, लेट में ये एक्टिव में और पैसिव में दोनों जगह ये एक्सेप्शन है, इसमें दोनों जगह बेर इन्फिनेटिव ही आएगा। ठीक है, इसके बाद छोटी सी बात और बताऊंगा, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव भी होता है। देखो परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या कहता है, द परफेक्ट इन्फिनेटिव हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर क्या है, टू है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में देखो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो टू है और फिर V3 आएगा। एग्जाम्पल्स आर टू हैव मिस्ड, टू हैव रिटन, टू हैव वॉक्ड, टू हैव लेफ्ट, ये सारे हैं। अब परफेक्ट इन्फिनेटिव कैन हैव द सेम काइंड ऑफ मीनिंग एज परफेक्ट और पास्ट टेंसेज। अब परफेक्ट टेंस का जो मीनिंग निकलता है वही परफेक्ट इन्फिनेटिव में निकलता है, लेकिन क्या है कि बस लिखने की स्टाइल है। हम जितनी स्टाइल ग्रो करेंगे, अपनी एनरिच करेंगे, तो हमारी लैंग्वेज उतनी ब्यूटीफाई होती जाएगी। अब इसने एग्जाम्पल लिया है, देखो
आई एम ग्लैड टू हैव फाउंड ए न्यू जॉब, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये लिखूँ जैसे आई एम ग्लैड, मेरे को मैं बड़ा खुश हूँ, टू फाइंड ए न्यू जॉब, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें काम हो चुका है, उसके बाद ग्लैड हुआ है ये। मैं खुश हूँ जॉब ढूंढने में। अब जॉब तो इसने ढूंढी नहीं है, लेकिन खुश कैसे होगा, इसको जॉब ढूंढी नहीं है, तो ये गलत कनोटेशन निकलेगा, गलत सेंस निकलेगी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, टू हैव फाउंड ए न्यू जॉब, तो टू हैव और प्लस फाउंड V3 आएगा, ये होता है टू हैव पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब यही मैं आज क्लास में बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, बाकी क्लास आगे करेंगे। थैंक यू।